गुड आफ्टरनून वंस अगेन चिल्ड्रन। हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत हम कहानी लेखन का टॉपिक देख रहे हैं। और कहानी लेखन में हम लोग ये देख रहे हैं, कल मैंने आपको टॉपिक दिया था हमारी पसंदीदा कहानी की पुस्तक। ठीक है, तो हम देर ना करते हुए जो मैंने कल आपको टॉपिक दिया था वो उसके बारे में पूछते हैं। ठीक है, और जो ये जो आपस में चैटिंग हो रही है, ठीक है, उसको स्टॉप कर दीजिए। अजय देवगन या वट एवर, चलिए। हमारी पसंदीदा कहानी की पुस्तक किसने किसने इस टॉपिक के विषय में लिख लिया है चिल्ड्रन? ओके, तनिष्का ऑन योर माइक। हमारी पसंदीदा कहानी की पुस्तक, इसके विषय में आपने क्या लिखा हुआ है? ओके, टेक आउट योर कॉपी। हम्म, 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 हम्म। मैंने तनिष्का, लिसन अप वन थिंग वेरी क्लियर। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट योर सिंड्रेला स्टोरी। ओनली ओनली सिंगल स्टोरी आई डोंट वांट आस्क। मैं नहीं पूछ रही हूँ कि आपकी सिंगल स्टोरी सिंड्रेला का क्या स्टोरी है। सिंड्रेला में कितनी स्टोरीज हैं, वो आपको क्यों इंस्पायर करती है, उसमें क्या अच्छा लगता है सिंड्रेला स्टोरीज की, कि लेखिका कौन है या लेखक कौन है। मैंने चलिए अब मैं आपको सभी को बता देती हूँ कि कहानी, मेरी फेवरेट स्टोरी और मेरी कहानी की पुस्तक में क्या डिफरेंस है। ये मैंने कल भी आपको बताया था और मैं आज भी बता देती हूँ। जब हम किसी एक फेवरेट स्टोरी की बात करते हैं कि हमारी पसंदीदा कहानी की कहानी, तो होता है चिल्ड्रन कि हम उसको ये कह देते हैं कि हमारी पसंदीदा कहानी की पुस्तक है, जो भी आपकी पसंदीदा कहानी की पुस्तक हो। जैसे कि कोई हास्य कहानी हो सकती है, कोई इंस्पिरेशन वाली, कोई प्रेरणात्मक कहानी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जब हम एक पर्टिकुलर कहानी की बात करते हैं तो उसमें एक कहानी होती है, उसमें कुछ पार्टिसिपेंट होते हैं, कुछ किरदार होते हैं, उसमें एक उपदेश होता है। ठीक है ना, यानी एक लर्निंग होती है, एक चीज हम लोग सीख पाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी बहुत ढेर सारी कहानियों की, कहा हमने कहा मेरी पसंदीदा कहानी की पुस्तक, तो पुस्तक में केवल एक स्टोरी नहीं होती, पुस्तक में बहुत ढेर सारी स्टोरीज होती हैं। उसमें कई कहानियों का संग्रह होता है, उसके लेखक होते हैं। और हम बात करते हैं अब इस फेवरेट स्टोरी की जो बुक होती है हमारी पसंदीदा, फर्स्टली उसके कोई ना कोई लेखक होते हैं। लेखक होने के बाद उसमें किस तरीके की कहानियों का संग्रह है, दूसरी बात उसमें कितनी कहानियां हैं, फिर उसमें 3-4 कहानियां ऐसी होनी चाहिए जो आपने कई बार पढ़ी हुई हो। ठीक है, तो वो हो सकती है आपकी पसंदीदा कहानी की पुस्तक। ठीक है, और फिर क्या हो सकता है, उसमें ये भी हो सकता है कि आपकी जो पसंदीदा कहानी की पुस्तक है उसमें ढेर सारे चित्र बने होंगे, वो आपको क्यों पढ़ने में अच्छी लगती है,
उसकी लैंग्वेज के लिए आप पढ़ते हो, या फिर उसमें कहानी काफ़ी पढ़ने में काफ़ी रोचक है, उसमें इंसिडेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने में, और वो हमें ज्ञान देती है, वो हमें कोई ना कोई उपदेश देती है, इसलिए आप पढ़ते हो, ठीक है ना? और कहानियाँ पढ़ने से क्या-क्या फ़ायदे हैं? फर्स्टली आपका टाइम स्पेंड होता है, दूसरा आपका लिंग्विस्टिक कमांड होती है, यानी जो आपकी वोकैब्युलरी होती है, जो आपका शब्दकोश होता है, वो आपका इंक्रीज़ होता है। चाहे आप यदि आप हिंदी की स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं, हिंदी की कहानियाँ पढ़ रहे हैं, तो उनमें भी कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाते हैं जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होता है, जिसके के लिए आपको या तो पेरेंट्स का, बड़े लोगों का शब्दकोश का सहारा लेना पड़ता है। और इसी तरीके से सेम थिंग इंग्लिश में भी हो जाता है कि जो भी कहानियाँ आप पढ़ रहे होते हो, कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता होता है, तो हम उसको ढूँढते हैं, ठीक है? तो कहानियों की बुक जो होती है, वो दूसरी होती है, और जो मेरी फ़ेवरेट स्टोरी होती है, वो दूसरी होती है। ठीक है चिल्ड्रन? तो अब आप सभी अपनी फेवरेट कहानी के बारे में ना बताकर हमारी फेवरेट कहानी की पुस्तक के बारे में बताएं, ठीक है? आपने पहले जब आप लोग छोटे रहे होंगे तो आपके पेरेंट्स आपको कोई ना कोई कहानी की पुस्तक लाकर ज़रूर गिफ्ट किए होंगे। आपके दादाजी, दादी, नानी, नानू कोई ना कोई कहानी की पुस्तक ज़रूर लाया होगा, ठीक है? ओके। सो आपको अपनी कहानी की पुस्तक जेके रोलिंग में आपने हर सीरीज देखी होगी, जो है उनकी, जो हैरी पॉटर हैरी पॉटर को जेके रोलिंग जी ने लिखा है। उसमें हर हैरी पॉटर, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसके सारे जो है क्रम आपने ना देखे हैं। वो पहले स्टोरी थी, बाद में उसमें मूवीज बनी हुई हैं, ठीक है? तो एक कहानियों की ही पुस्तक है, ठीक है? वो कहानियों का ही संग्रह है। कैसी कहानियां? जादू भरी कहानियां। और बच्चों को तो जो रोचक कहानियां होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। और चिल्ड्रन, आप ही की क्लास में ये कोई कैटरीना कैफ, सलमान खान, जिया खान और ये तेरी माँ तेरा बाप जो भी ये है, आप ही की क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, नॉट एनी अदर क्लास। और आप ही का कोई ब्रदर और आपका आप ही का कोई सिस्टर है, और जो भी है ये प्रॉब्लम क्रिएट करने से मना कर दीजिए। वेट करेंगे, कौन कर रहा है ये? लोहितांश। ओके, माइक ऑफ करिए। लोहितांश इन इज क्लास, क्लास में है वो? ओके। सो अब आपको समझ में आया है चिल्ड्रन कि आपको किस टॉपिक पे लिखना है, किस टॉपिक पे बोलना है। पंचतंत्र की कहानियां होती है, प्रेमचंद की कहानियों की संग्रह होती है, और हैरी पॉटर की कहानियों की सीरीज होती है। और अभी हम लोगों ने फर्स्ट से जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में हम लोगों ने गुलिवर की अनोखी यात्रा हम लोगों ने पढ़ा था, यस और नो? याद है किसी को? याद है, ठीक है। तो वो जो कहानियों वो भी कहानियों का ही संग्रह है। बस वो जो कहानियों की संग्रह लिखते हैं, वो क्या करते हैं, वो उनकी जो कहानियाँ होती हैं वो यात्रा पर आधारित होती हैं। किस पे आधारित होती हैं? उन्होंने यात्रा पर आधारित कहानियाँ लिखी हैं। यात्रा के जो भी रोचक तथ्य होते हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं यात्रा करने के दौरान, उन कहानियों के बारे में लिखा है। ठीक है ना? तो आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस हैं, जिसको कि मैं नहीं लिखूँगी, मैं लिखूँगी तो अपने अकॉर्डिंग। हमारी जो फ़ेवरेट स्टोरी बुक होगी, वो तो प्रेमचंद की होगी ना? प्रेमचंद की कहानियों की पुस्तक जो होती है वो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं होती, ना ही उसके टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे, और ना ही उसकी लिंग्विस्टिक कमांड, ना ही उसका लैंग्वेज समझ में आएगा, ठीक है? तो जो यदि मैं हमारी पसंदीदा कहानी की पुस्तक लिख के भेजूंगी तो वो डिफरेंट होगी। हर इंडिविजुअल जो आप लोगों की कहानियां हैं वो आपके अकॉर्डिंग होंगी, आपके क्लास के अकॉर्डिंग होंगी।
उसकी लैंग्वेज डिफरेंट रहती है, उसमें चित्र होते हैं और उसके जो टॉपिक्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू राइट टुडे, यू हैव टू थिंक अबाउट टुडे। और नहीं आपने सोचा है, आपके पास नहीं कोई बुक है फेवरेट स्टोरीज की बुक, तो आप लोग पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, मोबाइल पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसमें पंचतंत्र की कहानियों की पुस्तक मिल जाएगी, जेके रॉलिंग की, आपकी ये जो है हैरी पॉटर की कहानियों की संग्रह की बुक मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ आपको किसकी बुक मिल जाएगी, आपको गुलिवर की अनोखी यात्राओं के बारे में भी, उनकी भी कहानियों की पुस्तक है, वो भी मिल जाएंगी। इसके साथ साथ सिंड्रेला की स्टोरीज की कहानियों की पुस्तक रहती है, ठीक है। सिंड्रेला की स्टोरीज की कहानी की पुस्तक रहती है। और इसके साथ ही साथ हमारा कौन, विक्रम बेताल से रिलेटेड कहानियों की पुस्तक रहती है। अकबर बीरबल की कहानियों की पुस्तक रहती है, ठीक है। आप लोग सर्च कर लीजिए, लिख लीजिए और 10-10 सेंटेंसेस लिखिए और मुझे आप इस बारे में बताएं, ठीक है। ओके, तो अब कौन स्टार्ट करेंगे? अविका, यू हैव रिटन। कल आपको दिया गया था, आपको समझ में नहीं आया था? कल आप क्लास में थी? कल आप क्लास में थी, यस और नो? क्या सुना था आपने क्लास में? होमवर्क मैंने क्या दिया था आपको? तो क्या लिखा आपने? मैंने मलयालम में बोला था क्या आपको? कन्नड़ में बोला था? समझ में आया था? हिंदी में बोला था? तो आपने लिखा लिखा इसको? चलिए लिखिए, यू हैव 2 मिनट्स। एवरीवन यू हैव 2 मिनट्स। वेरी इनडिसिप्लिन क्लास, ये सेंटेंस मुझे रोज रिपीट करना पड़ता है। और किसी एक स्टूडेंट का नहीं, सभी स्टूडेंट का यही जो है इनडिसिप्लिन, कोई बात नहीं माननी, कोई होमवर्क नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ये सारी क्लास में है प्रॉब्लम। पाखी, यू हैव रिटन। हृदयांश, ऑन योर माइक। शिशिर के नाम से जो आईडी है आपने लिखा है? बोलिए बेटा। हम्म। 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 हम्म, लिखिए। हिमांशु इन योर्स क्लास? हिमांशु सिंह आपकी क्लास? ओके। ओके चिल्ड्रन, आप लिख लीजिएगा और इसे आप ही को लिखना है, मुझे नहीं, ठीक है। ओके, यू हैव टू राइट टुडे। इसको मत लिखिएगा तो एग्जाम में भी आप लिख नहीं पाएंगे। दैट विल बी योर प्रॉब्लम, नॉट माई। ओके, आप इतने
कोई भी बात आपको सुननी नहीं है तो मत सुनिए। मैं भी कैसे आपकी हेल्प कर सकती हूँ? हेल्प उनकी की जाती है जो भी टीचर की भी हेल्प करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। Complete this today. Okay. Thank you, children. Okay, bye bye. Thank you.